प्यारे बच्चों, बड़े सौभाग्य की बात है। त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का कार्यक्रम इस डोंगा कोहरौद गांव में रखा गया है और हम सबको इस सत्संग की गंगा में गोता लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी हम सब परम पूज्य श्री साहब जी से बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे कि हमको नकली भगवान नहीं असली भगवान चाहिए। कितनी अच्छी बात। हम सब नकली में भूल जाते हैं। तब मेरे मन में हुआ कि जैसे हम नकली भगवान में भूल जाते हैं, असली भगवान की खोज नहीं करते, वैसे हम मनुष्य जीवन पाकर के नकली जीवन में ही रह जाते हैं, असली जीवन नहीं जी पाते। मनुष्य जीवन ही असली जीवन है, लेकिन मनुष्य जीवन को पाकर के असली जीवन जीना क्या है? जीवन को सुंदर, सुखमय, शांतिमय बनाना, मनुष्यता को प्राप्त करना, ये जीवन में असली जीवन जीना है। और वो जीवन नहीं आया तो जीवन बेकार हो गया। इसलिए जीवन की कीमत संत महात्मा, संत गुरुजन बताते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। सदगुरु कवि ने कहा है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरे न लागे डार। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बार बार मिलने वाला नहीं है। तो कोई लोग कहेंगे ये तो कबीर साहब ने कहा है। आप सब रामायण भी तो मानते हैं, गोस्वामी जी ने भी तो कहा है, नर समान नहीं कौने देही, जीव चराचर याचक जेही, नर का स्वर्ग अपवर्ग निसैनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। इस संसार में जितने भी देहधारी जीव है, मनुष्य शरीर के समान किसी का भी शरीर नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि मनुष्य जीवन कर्म भूमि का जीवन है। हम सब कर्म भूमि का जीवन में आए हैं और कर्म भूमि का जीवन में आकर के कर्मों का सुधार नहीं किए, व्यवहार की पवित्रता नहीं बनाए, तो जीवन की विशेषता क्या है? ये मनुष्य जीवन कर्मों का जंक्शन है। जैसे रेलवे लाइन में देखते हैं, ट्रेन चलती है, रेल चलती है तो बहुत सारी पटरी एक में जुड़ी रहती है। अब ट्रेन को जिधर जाना होता है वो पटरी से रूट बदल लेती है। अब उसके बाद जब ट्रेन चलता है तो जिधर जाना है उधर से वो पटरी को ट्रेन पकड़ लेता है, उसी पटरी में चलना होता है। वैसे ही जीवन में हम जिस खाने में जाते हैं वो सारा संस्कार जीवन में निहित हो जाता है। और ये मनुष्य जीवन में आकर के हम अपने संस्कारों को बदल सकते हैं, कर्मों का सुधार कर सकते हैं, और नहीं कर पाए तो फिर से उसी संस्कार में जाना पड़ेगा। एक तो बात ये है कि हम कई जन्मों के संस्कारों को लेकर के आए हैं और संस्कारों में पवित्रता नहीं आई, निर्मलता का जीवन नहीं हो पाया, तो उसी संस्कार में फिर जाना पड़ेगा। क्योंकि भगवान बुद्ध ने एक बार भिक्षुओं को समझाते हुए कहा कि हे भिक्षुओं, हम इस संसार में इतने बार जन्म लेकर के आए हैं कि मरुस्थल के रेत के एक एक कण को गिनना आसान है, लेकिन कितने बार जन्म लेकर के आए हैं उसको गिनना आसान नहीं है। कितनी बड़ी बात! क्या मरुस्थल के रेत के एक एक कण को गिन सकते हैं? उसके बाद भी भगवान बुद्ध ने कहा कि मरुस्थल के रेत के एक एक कण को गिनना आसान है, लेकिन कितने बार जन्म लेकर के आए हैं उसको गिनना आसान नहीं है। और जब जब जन्म लेकर के आए हैं तब तक क्या हुआ? प्रिय के वियोग में और अप्रिय के संयोग में रोए हैं और आंसू बहाए हैं, और इतना रोए हैं, इतना आंसू बहाए हैं, उस आंसू को इकट्ठा करे तो समुद्र का पानी भी कम है। जीवन में क्या किए? आए हैं, रोए हैं, आंसू बहाए हैं, पछताते हुए दुनिया से गए हैं, सौभाग्य से फिर मनुष्य जन्म मिला है। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने भी कहा है ना, कहीं नर्क का कीड़ा बना, कहीं सर पर बिच्छू तन धरा, अंडज व पिंडज और उसमज खानियों जा जा जरा। केवल मनुष्य जीवन में ही नहीं आए हैं, नर्क का तन मिला था, बिच्छू का तन मिला था, अंडज व पिंडज और उसमज तीनों खाने में भटकते रहे। और
बिच्छू का तन मिला था, दीन दुखी बन करके आए थे और इस प्रकार से कई बार जन्म लेकर के आए, कई बार दुनिया से गए, फिर से ऐसा सुंदर संयोग बना, मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई। इसलिए इस जीवन की सफलता समझे और मनुष्य जीवन में आए हैं तो पिछले कई संस्कारों को लेकर के आए हैं और वो संस्कार साथ में निहित है। अगर वो संस्कारों में परिवर्तन नहीं हो सका तो जान लीजिए उसी संस्कारों में, उसी गड्ढे में फिर जाना पड़ेगा। स्वामी शंकराचार्य जी ने कहा है, हम संस्कारों को लेकर के आते हैं तो संस्कार साथ में निहित है और वो मनुष्य जीवन में आए हैं तो मनुष्य जीवन की पहचान मनुष्यता का लक्षण नहीं है तो किसका है? अत्यंत कोपा कटुका जवानी दरिद्रता स्वजन एसु बैरम निज प्रसंगे कुलहीन सेवा चिन्हानी देहे नरक सीताना। अत्यंत कोपा, थोड़े थोड़े बातों में क्रोध करना ये मनुष्य जीवन का लक्षण नहीं है तो किसका है? सांप और बिच्छू का लक्षण है। धोखा से भी बिच्छू के शरीर में कंपन आया और कहीं दर्द हुआ तो डंक मारेगा ही, क्योंकि उसका स्वभाव है। सांप को कहीं भी थोड़ा सा दर्द हुआ, पैर लग गया तो जरूर है वो डसेगा ही। तो क्रोधी में सांप और बिच्छू को माना जाता है। अत्यंत को कहा, थोड़े ही बातों में क्रोध करना इस सांप और बिच्छू का लक्षण है, उनका स्वभाव ही है। और सज्जनों, स्वभाव को बदलना बहुत कठिन होता है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेकिन जरूर है कि इसमें मेहनत जरूर पड़ता है। स्वभाव को आदमी अपने साथ में जन्म के साथ स्वभाव और रुचि को लेकर के आता है और जिसको जन्म के साथ में लेकर के आया है उसको बदलने में कितना मेहनत होता है। एक बार सांप, बिच्छू और मेढक में दोस्ती हो गई और दोनों दोस्त बन गए। एक दिन बिच्छू ने कहा, मुझे बहुत इच्छा होती, बहुत मन होता है कि मैं पानी में तैराकी करूं, लेकिन मैं कर नहीं सकता और आप तैराकी करते हैं तो मेरी इच्छा पूरा कर दीजिए। मेढक ने कहा, यार कैसी बात करते हो, अरे तुमको मैं तैराकी कराऊंगा, तुम जहरीला जीव, कहीं डंक मार दिया तब बिच्छू कहता, राम राम कैसी बात करते हैं, आप मेरे दोस्त हैं और दोस्तों को मैं डंक मारूंगा, ये कैसे हो सकता है? मेढक के मन में भी हुआ बात तो सही है, आखिर मेरे मित्र है और वो मुझे कैसे डंक मारेगा। कहा, अच्छा बताओ फिर तैराकी कैसे करेंगे? बिच्छू ने कहा, आप मुझे अपनी पीठ पर बिठा लीजिए और आप पानी से तैरिए और आपके पीठ में बैठकर मैं पूरा सैर कर लूंगा और तैराकी मेरी हो जाएगी। उन्होंने कहा, युक्ति तो अच्छी है, अब मेरे पीठ पर ही बैठेगा, अब मुझे डंक थोड़े मारेगा। दोनों मित्रों में बात हुई, बिच्छू मेढक के पीठ पर बैठा और बैठ करके तैराकी दोनों कर रहे थे। बढ़िया आधा तालाब के बीच धार में दोनों गए थे, तालाब कहे नदी कहो, बीच धार में गए और पानी का कंपन आया और मेढक के शरीर में परिवर्तन हुआ और वो कंपन बिच्छू को तरंगायित किया और जब बिच्छू को तरंगायित किया तो पूंछ को ऊपर उठाया और झट से मार दिया और जैसे बिच्छू झट से मारा और डंक पड़ा मेढक को, मेढक के शरीर में जहरीला गया, जहर गया तो जहर जब जाने लगा तो मेढक ने कहा, दोस्त ये क्या बात हो गई? तो कांप करके बिच्छू ने कहा, यार मैं क्या करूं? कहा, वो तुम्हारा सर का कहाँ गया? वो तुम्हारा सर का कहाँ गया? कहा, मित्र वो तो सर का है लेकिन ये तो मेरा स्वभाव है। बिच्छू अपना स्वभाव छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा, वो तो मेरा सर का था, वो मेरा सर का था, वो मेरा संकल्प था, लेकिन ये मेरा स्वभाव है। जब मेढक के शरीर में जहर का असर पड़ा और मेढक डूबा, साथ में बिच्छू भी डूब गया। मेढक और बिच्छू कोई बात तो नहीं कर सकते, मित्रता हो नहीं सकती। कहने का ढंग ये है कि स्वभाव और रुचि को आदमी जन्म के साथ में लेकर के आता है और उसको बदलना बहुत कठिन होता है।
और ये सांप और बिच्छू जो थोड़े में क्रोध की पहचान देते हैं, ये मनुष्य जीवन की पहचान नहीं, ये पशुओं की पहचान है, पक्षियों की पहचान है, जीव जंतुओं की पहचान है। तो स्वामी शंकराचार्य जी ने कहा थोड़े बातों में क्रोध करना ये मनुष्य जीवन का लक्षण नहीं, सांप और बिच्छू का लक्षण है। कटुका चरवानी, आदमी मीठा मीठा खाने को कितना शौक करता है, खाता भी है। आज इतना मीठा खाने के आदी हो गए हैं कि शुगर की बीमारी होती जा रही है, लेकिन मीठा खाना छोड़ नहीं पाता। लेकिन बोलता कैसे है? करकसा, कौवा जैसा। इसीलिए कहा है कि थोड़े थोड़े बातों में करकसा वाणी बोलना ये आदमी का लक्षण नहीं, एक कौवा का लक्षण है। कौवा को आप चाहे जितना भी मीठा खिला दीजिए सज्जनों, वो करकसा वाली बोलना कभी नहीं छोड़ेगा। और आदमी हो करके, मनुष्य हो करके करकसा वाली बोले तो मनुष्य का स्वभाव नहीं है। दरिद्रता क्या? ये दरिद्रता का स्वभाव। आदमी का पेट से तो भर जाता है, लेकिन पेटी कभी नहीं भरता। और पेटी भरने के लिए मुट्ठी बांध लेता है, मुट्ठी बांध करके और चाहिए और चाहिए और चाहिए कि हविस में अपना तो नहीं खा पाता है, अपना जीवन सुख और शांति से नहीं जी पाता है, लेकिन इतना जरूर है काटने और कुतरने का काम कभी नहीं छोड़ता। और ये काटना और कुतरना ये चूहा का लक्षण है। चूहा को आप चाहे जितना बढ़िया खिला दीजिए, जितना उसका पेट भर दीजिए, लेकिन चूहा काटना कुतरना कभी नहीं छोड़ेगा। तो ये दरिद्रता का स्वभाव मनुष्य का नहीं है। मनुष्य के जीवन में सद्गुण का भी धन आता है, संतोष का धन आता है, संतोष कर सकते हैं लेकिन नहीं कर सकते, और दरिद्रता का गुण लाते हैं, तो ये चूहा का लक्षण। स्वजन ऐसो बैरम, अपने ही लोगों में बैर करना ये आदमी का लक्षण नहीं, किसका है? ये कुत्तों का लक्षण है। कुत्तों को देखिए तो अपने मोहल्ला के कुत्ता, अगर दूसरा मोहल्ला से कोई कुत्ता आ गया तो जितना जानवर गाय को देख करके, भैंस को देख करके कुत्ता नहीं भूकेगा, उससे ज्यादा वो दूसरे मोहल्ला से कुत्ता को देख करके जरूर भूकेगा। वो अपने ही स्वजाति से बैर करना उसकी एक आदत है, उसका एक स्वभाव है। और वही स्वभाव मनुष्य में भी आ जाए सज्जनों, तो मनुष्यता का लक्षण नहीं, पशुओं का लक्षण है। एक बार कुत्तों में मीटिंग हो रही थी, जिसके दरवाजे में जाते हैं लोग उन्हें पत्थर मार करके भगा देते हैं। अब उदाहरण यह बदलता जा रहा है, अब कुत्तों का सम्मान होता जा रहा है और आदमी का सम्मान घटता जा रहा है। अब घर घर में कुत्ता पालते हैं और कुत्ता को खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते हैं, और घर में बूढ़े माता पिता को देखने का समय नहीं रहता है। लोग अपने घर के सामने पहले लिखते थे मातृ छाया, पितृ छाया, गुरु छाया, अब लिखते हैं कुत्तों से सावधान। मतलब घर में कुत्ता है और कुत्तों का सम्मान है, पर भी कुत्ता दो प्रकार का होता है, एक पालतू कुत्ता है, दूसरा फालतू कुत्ता होता है। जो फालतू कुत्ता होता है ना, उसकी बात मैं बताऊं, वो फालतू कुत्ता जहां भी जाता है लोग उसको डंडा मार करके बाहर निकाल देते हैं। तो कुत्तों में एक बार मीटिंग हुई, हम जिसके दरवाजे में जाते हैं लोग डंडा मारते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और बुलाते तो सम्मान से भी नहीं बुलाते हैं। जब बुलाएंगे तो क्या कहते? तू भी कहेंगे और रे भी कहेंगे। तो अपमान से बुलाते हैं, सम्मान नहीं देते हैं। चलो ऐसा करते हैं, हम कुत्तों में हम मीटिंग करेंगे और प्रेम से रहेंगे, एक रोटी का टुकड़ा भी मिले तो बांट करके खाएंगे। वही पेड़ के ऊपर में एक कौवा बैठा हुआ था, कुत्तों की मीटिंग को सुन रहा था। सोचता है कि कुत्तों में मीटिंग हो रही है, आश्चर्य की बात, और कुत्ता प्रेम से रहना चाहता है। वो कौवा क्या किया, बाहर से मांस का टुकड़ा लाया और जहां पर कुत्तों में मीटिंग हो रही थी वहीं पर मांस का टुकड़ा गिरा दिया। अब जो मीटिंग हो रही थी, जो चर्चा कर रहे थे कुत्तों में कि अब छोटा सा रोटी का भी टुकड़ा मिले तो बांट करके खाएंगे, लेकिन एक दूसरे को देख करके भूखेंगे नहीं, वहीं पर मांस का टुकड़ा पाता ही कुत्ता अपने अपने तरफ खींचना शुरू किया और भौंकना शुरू किया। तो कौवा उड़ते हुए हंसते हुए वहां से
गया और कहाँ जहाँ स्वार्थ होगा वहाँ संगठन नहीं हो सकता है। मैं ये बता रही थी कि अपने ही लोगों से प्रेम करना ये मनुष्यता की पहचान है, और अपने ही लोगों से बैर करना ये मनुष्यता की पहचान नहीं है, एक कुत्तों की पहचान है। ये संस्कार साथ में निहित है, जीवन में है मनुष्य के और जी रहे हैं पशु पक्षी के संस्कार थे। अपने ही लोगों में बैर करना, निज प्रसंगे गलत गलत बातों में रस लेना, ये भी मनुष्य का लक्षण नहीं है, एक गोबरौला कीड़ा का लक्षण है। गोबरौला कीड़ा को आप बर्फी दे दीजिए, गुलाब जामुन दे दीजिए, लेकिन मल को और गोबर को लुढ़काना कभी नहीं छोड़ेगा, वही लुढ़काता रहता है। पीछे से मोटरसाइकिल का पहिया पड़ा और वो कीड़ा उसी में दब गया, मर गया, लेकिन लुढ़काना कभी नहीं छोड़ता जब तक मर न जाए। आदमी की भी वही आदत होती है, गलत गलत बातों को, अश्लील अश्लील बातों को, बुरी बातों को, दूसरे की निंदा और बुराई को रस लेने में जीवन बिता देता है, लेकिन उस बातों को छोड़ नहीं पाता। निज प्रसंगे गलत गलत बातों में रस लेना ये आदमी का लक्षण नहीं है, एक पशुओं का लक्षण है। कुलहीन सेवा, गलत लोगों की सेवा करना ये भी मनुष्य का लक्षण नहीं, ये किसका लक्षण है? ये पशु का लक्षण है। बैल चाहे कितना गलत लोग रहे, उसके घर के मालिक हो गए तो बैल उसी के साथ में ही रहेगा, ये नहीं कहेगा कि मेरे मालिक ठीक नहीं तो इसके पास न रहो। पशु का लक्षण है, और ये सारा लक्षण मनुष्य जीवन में रहता है सज्जनों, और इसी लक्षणों को बदल लिए, इसी लक्षणों को परिवर्तन कर लिए तो मनुष्यता का जीवन आ गया, मनुष्यता का गुण आ गया। और मनुष्यता का लक्षण क्या है? मानवीय गुण क्या है? दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विवेक, विचार, गुरु भक्ति, ये सारे सद्गुण हमारे सद्गुरुजन बताते हैं। और ये लक्षण मनुष्य में आने के लिए संतों ने कहा है कि मनुष्य जीवन कर्म भूमि का जीवन है, और कर्म भूमि का जीवन में आकर के हम कर्मों का सुधार कर सकते हैं। इसलिए सौभाग्यशाली जीवन जी रहे हैं तो इसकी विशेषता यही है कि हम जीवन को परिवर्तन करें। इसलिए सदगुरु कवि ने कहा कि मानव जन्म दुर्लभ है, ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, फिर से मिलने वाला नहीं है। अगर चूक गए तो जान लीजिए अंत में पछताना पड़ेगा, धोखा खाना पड़ेगा। कितना सुंदर मनुष्य जीवन में आए, लेकिन मनुष्य जीवन के महत्व को नहीं समझे तो जीवन बेकार ही चला गया। जिंदगी मिली है किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। क्या करोगे इतना पैसा कमाकर? न कफन में जेब होगा, न कब्र में अलमारी, और इस दुनिया से जाएंगे तो यमराज रिश्वत भी नहीं लेंगे। देख रहे थे ना पहले जब मोदी सरकार एक काला धन निकाले, घर में देवियों को पूछते हैं तुम्हारे पास पैसा है क्या? कहते नहीं मेरे पास तो पैसा नहीं है। तब जेब से पैसा नहीं निकलता था, लेकिन बता दिया गया कि 500 का नोट चलेगा नहीं, तो सबके पास से 500 का नोट निकलना शुरू हो गया। अब बहुत पैसे वाले
होता है क्या? नहीं हुआ है। नहीं, आधा घंटा पढ़ाए बोलिए सदगुरुदेव की जय। इसलिए जीवन अनमोल है, इस जीवन की कीमत समझिए। आज हमारे हाथ में वो अवसर है, इस अवसर से चूक गए तो बाद में पछताना पड़ेगा। यही लगेगा कि इतना सुंदर मनुष्य जीवन पाए और इस सुंदर जीवन को पाकर के हम कुछ भी नहीं कर पाए। इसलिए कि अवसर है, लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं जवानी में, नौकरी करते हैं जवानी में, शादी करते हैं जवानी में, बच्चा पैदा करते जवानी में, और सत्संग की बात होती है तब कहते बुढ़ापा में। जब सब काम जवानी में होती है तो सत्संग बुढ़ापा में कैसे होगा? सत्संग भी जवानी से ही शुरू करें। जिनको जवानी में सत्संग का रस आ गया उनका बुढ़ापा जीवन में कभी निरस्ता नहीं आएगा, और जो जवानी में सत्संग में रस नहीं लिए तो जान लीजिए उनका बुढ़ापा निरस्ता ही रहेगा। इसलिए सत्संग में हम मन लगाए, दिल जोड़े, जब शक्ति है, बल है, बुद्धि है, तभी से उनका सदुपयोग करना शुरू करें। जीवन की कीमत संत महात्मा शुरू से बताते आ रहे हैं, आज से नहीं, वैदिक युग से बता रहे हैं, आज भी बता रहे हैं, आगे भी बताएंगे कि मनुष्य जीवन बेशकीमती है, अनमोल है, इसकी कीमत समझे। सोना चांदी हीरा जवाहरात का तो सज्जनों मोल किया जाता है, मनुष्य जीवन ऐसा जीवन है जिसका मोल नहीं किया जाता। और ऐसे अनमोल जीवन को पा करके पशु की तरह कमाने खाने में जीवन बिता दिए तो जीवन की क्या कीमत है? सदगुरु सेवलाल साहब जी ने कहा है, सुबह से शाम तक तो पेट भोग हित खाया, पशु के तुल्य हीरा नर जन्म को भटकाया, चेती हमसे न गाफिल गवाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। ये मुक्तिदायी जीवन मिला है, इसका लाभ कमाए, और लाभ कमाने के लिए सदगुरु जनों से जुड़े। लोग बहुत बहाना करते हैं, कहते हैं अरे अभी से क्या सत्संग करना, अभी से क्या भक्ति करनी, घर बनवाई ले, लड़की विवाह ले, लड़का के काम लाए तब भक्ति करबो। सत्संग भक्ति कौन हड़बड़ी है, सुंदर जवानी पाई भोग सुख सर्वो। अभी तो उम्र मेरी थोड़ी ही बीती बाए, वृद्ध हो जाए तब धर्म भक्ति करबो। ऐसे ऐसे मन के भुलावा माई भूले जीव, यह नहीं जाने आजकल भी मरबो। ये पता है कि आजकल के बीच में हमें इस दुनिया से जाना है। सज्जनों, शाम के समय खड़ा होकर के छत में देखिए, जो सूर्य उगता है वो कितनी तेज गति से अस्ताचल की ओर जाता है, और अस्ताचल की ओर जाते हुए सूरज को कोई रोक नहीं सकता। ये सूरज उगता है तो तय होता है कि दोपहर भी होगी और शाम भी होगी, लेकिन जब जीवन का सूर्य उगता है सज्जनों तो कोई तय नहीं होता कि दोपहर आए ही शाम हो ही। कभी कभी तो जीवन सूर्य उग ही नहीं पाता और अस्त हो जाता है, फूल खिल ही नहीं पाता और मुरझा जाता है। इसलिए जीवन सूर्य अस्त हो उससे पहले सेवा भक्ति धर्म परमार्थ का टिमटिमाता हुआ दीप जला ले, ताकि मृत्यु रूपी मावस के अंधेरे को चीरकर जीवन यात्रा सकुशल संपन्न हो सके। यही इसी गांव में, इसी मंच में एक बार मैं और आई थी कार्यक्रम में। कितनी सुंदर भैया राजा राम की दो बेटी साथ में रही और साथ में ही गई, और फिर आई कि कुछ दिन पढ़ाई करूं, और एक बहन तो चली गई साधना में, और वो भी जाने वाली थी। क्या उनको पता था जीवन का? कितनी हंसती मुस्कुराती खुशहाली से मन में निश्चय की थी कि मैं साधना जीवन जीऊंगी। मैं कही बेटी अभी पढ़ाई करो, और जब पढ़ाई पूरा हो जाए तो साधना तो करना ही है। तब वो निर्णय ली बहुत मुश्किल से कि मैं नर्स बनूंगी, और नर्सिंग की ट्रेनिंग ही कर रही थी। अचानक क्या घटना घटी, कौन सी तकलीफ आई, पेट दर्द शुरू हुआ और 4 ही घंटे में शरीर का अंत हो गया।
जीवन की कहानी को कौन जानते कब क्या होगा। 20 साल की उम्र में फूल खिल ही नहीं पाया था और मुरझा गया। जिंदगी की शुरुआत नहीं हुई थी और जीवन लीला की समाप्ति हो गई। जीवन का क्या ठिकाना। इसलिए जब तक जीवन सूर्य उगा है, सुंदर टिमटमाता हुआ जीव जला ले और सुंदर जीवन जी ले। इस जीवन की विशेषता है, इस जीवन का महत्व है सज्जनों, और ये जीवन सफल है। लोग कहते अरे अभी तो क्या करना है, मनुष्य जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है। इसका मतलब ये थोड़े है कि फिर से वैसे ही जीवन मिलेगा। मनुष्य जीवन फिर से मिल भी गया तो ये जरूरी नहीं कि ऐसे संत महात्मा ही मिलेंगे। जो संत महात्मा आकर के हमारे द्वार में आकर के हमारे आंखों की पट्टी खोल रहे हैं, क्या ऐसा अवसर फिर से मिलेगा? ये भी जरूरी नहीं कह सकते। मनुष्य जीवन भी पाए हैं तो सुंदर और स्वस्थ शरीर मिले, ये भी नहीं कह सकते। इसलिए आज अवसर है, आज उसका लाभ उठाए और आज उसकी कीमत समझे। एक बार एक व्यक्ति गया गुरुजी के पास। अब पूछने लगा, गुरुजी जीवन की कीमत कितनी है? उन्होंने सोचा कि इनको अभी तक जीवन की कीमत समझ में नहीं आया है, अब इनको शब्दों से बताने क्या समझेगा। और जेब से एक पत्थर निकाला और पत्थर निकाल करके कहा, बेटा जीवन की कीमत कितनी है उसको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम करो, इस पत्थर को ले जा करके बाजार में पता करके आना इस पत्थर की कीमत कितनी है, लेकिन बेच करके मत आना, केवल पता करके आना। वह गया और जा करके ठेले के पास गया और ठेले के पास जा करके जो आलू बेच रहा था उसके पास जा करके पूछा, आप इस पत्थर के बदले क्या देंगे? वो व्यक्ति देखा, कहा कितना सुंदर दिख रहा है, अब मेरे लिए क्या उपयोग होगा, एक बड का काम आ सकता है, इसको मैं बड बना दूंगा, इसलिए इसके बदले आप 10 किलो आलू ले जाइए। उन्होंने सोचा एक छोटे से पत्थर बदले में 10 किलो आलू मिल रहा है, बड़ी खुशी हुई। लेकिन कहा इसको बेचना नहीं है, बस जानना है कि इसकी कीमत कितनी है। अब पता चल गया कि इसकी कीमत 10 किलो आलू के बराबर है। फिर आगे बढ़ा तो एक बर्तन के दुकान में गया। जब बर्तन के दुकान में गया तो दुकानदार से पूछा, आप इसके बदले क्या देंगे? उन्होंने कहा दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, सामने 100 के लिए रख दूंगा, इसको बढ़िया चमक रहा है, इसके बदले आप 2 किलो तांबा ले जाइए, तांबा का बर्तन ले जाइए। तांबा का तो महंगा मिलता है ना। खुशी हुई कि छोटे से पत्थर के बदले में 2 किलो तांबा का बर्तन मिल रहा है। उन्होंने कहा नहीं, इसको बेचना नहीं, बस जानना है कि इसकी कीमत कितनी है। फिर आगे बढ़ा और जब फिर आगे बढ़ा तो चांदी के दुकान में गया, उसके बदले 2 किलो चांदी मिल रहा था। सोना के दुकान में गया तो उन्होंने भी कहा कि इसके बदले आप 2 किलो सोना ले जाइए और इसको दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, बेचना नहीं है, लेकिन जानना है कि इसकी कीमत कितनी है। अब पता चल गया कि छोटे से पत्थर की कीमत 2 किलो सोना के बराबर है। 2 किलो सोना मिल सकता है। बताइए, सोना मासा से चलता है, तोला से चलता है, और मासा एक पहले तो 500-700 में मासा मिलता था, तो 1000 मिलता होगा। अब एक मासा सोना में इतना महंगा और 2 किलो सोने की कीमत कितनी है। फिर वो आगे बढ़ा तो एक जौहरी से मिला। जौहरी से पूछा कि आप इसके बदले क्या देंगे। जौहरी ने देखा, परखा और कहा ये तो कोहिनूर का हीरा है। उन्होंने पूछा इसके बदले आप क्या लेंगे? आप जो लेना चाहे मैं वो दूंगा, आप बताइए। कहना इसको बेचना नहीं, बस जानना है कि इसकी कीमत कितनी है। गुरुजी ने कहा है इसको बेच करके नहीं आना, बस इसकी कीमत पूछ करके आना, जान करके आना कि इसकी कीमत कितनी है। जौहरी ने कहा इसकी कीमत तुम्हारे गुरुजी ही बता सकते हैं, और अगर बेचना हो तो मेरे पास आना, इसके बदले में जो चाहो मैं वो दूंगा, जितना कहो मैं उतना दूंगा, लेकिन बेचना हो तो मेरे पास ही आना, और कीमत जानना हो तो तुम्हारे गुरुजी से ही पूछना। वह व्यक्ति गुरुजी के पास गया और सारी बात बताया और
सारी बात बता करके कहा कि उस व्यक्ति ने कहा है कि इसकी कीमत तुम्हारे गुरुजी ही बताएंगे। गुरुजी ने कहा बेटा, जैसे इस हीरा की कीमत है, इसके बदले आप जो चाहो वो मिल सकता है, वैसे जीवन की भी कीमत है। इस जीवन को आप जो बनाना चाहो वो बन सकता है। इस जीवन को आप हीरा बनाना चाहो तो हीरा बन सकता है, और कंकर बनाना चाहो तो कंकर बन सकता है, शंकर बनाना चाहो तो शंकर बन सकता है। इस हीरा को पा करके हम जीवन को ऐसे ही गंवा देते हैं। हम सब इस दुनिया में बुद्ध बनने आते हैं सज्जनों, और बुद्धू बन करके दुनिया से चले जाते हैं। बड़े बड़े महापुरुष आए और शांति के लिए मकान को छोड़ दिए, और आज हम मकान के लिए शांति को छोड़ देते हैं। कैसे बुद्धू बन जाते हैं, और जो बुद्ध बन करके चले गए, जीवन को महान बना लिए, वो भी इस जीवन में हमारे जैसे ही आए थे। इसी मिट्टी में जन्म लिए, इसी मिट्टी में खेले खाए, आज उनकी वाणी आकाश में गुज रही है। महान होकर के इस दुनिया से चले गए, हम लोग ले आदर्श छोड़ दिए। जिंदगी बेकीमती है, उसकी कीमत समझे। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, मानुष जन्म अनमोल है, धोखे में मत खोए। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना दूसरी बार। ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है सज्जनों, फिर से मिलेगा ये हम नहीं कह सकते, और मिल भी गया तो ये अवसर मिलेगा जो आज सुंदर स्वस्थ शरीर है, हमारे सामने संत गुरुजन है, ऐसा मिलेगा ये भी हम नहीं कर सकते। इसलिए मिले ना दूसरी बार। सदगुरु कबीर आगे कहते हैं, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी में लागे डार। पक्का फल गिर गया तो फिर से पेड़ में नहीं लग सकता, तो क्या कच्चा फल गिर गया तो पेड़ में लग जाएगा? नहीं लग सकता। वही तो बात हुई ना, जब वाल्मीकि पहले रत्नाकर डाकू बने, तब उन्होंने कितनों को लूट खसोट करके जीवन निर्वाह कर रहा था, जीवन चला रहा था, परिवार का भरण पोषण कर रहा था। जब सब ऋषियों का संग पड़ा तो वही तो बात हुई कि जो पाप आप कर रहे, क्या परिवार वाले आपके पाप की भागीदारी बनेंगे? नहीं बन सकते। तो फिर आप उस पाप में क्यों लगे हैं? जिंदगी बेशकीमती, उसकी कीमत समझे। उंगली मार डाकू की वही बात हुई, वो भी कितनों के उंगली को काट काट करके जीव की हत्या करके वो अपना जीवन चला रहे थे। जब भगवान बुद्ध की संगत हुई, उनके शरण में गए, भगवान बुद्ध से उनकी भेंट हुई, तो भगवान बुद्ध ने एक बात कहा। उन्होंने कहा, ऐसा करो, मुझे मार लो, उंगली को काट करके पहन लो, लेकिन मेरा एक काम करोगे? कहा बताइए। जो पेड़ है ना, उसमें एक डाली काट करके लाना। काट करके लाया। कहा मैं तो छोटे से डाली कहा, लेकिन आप इतने बड़े डाली काट करके ले आए। अब एक काम और करो, इस डाली को उसी पेड़ में लगा दो। तो उंगली मारने का ये कैसे हो सकता है? एक बार कट जाए, जो एक बार कट जाए वो फिर से जुड़ नहीं सकता। भगवान बुद्ध ने कहा, जो एक बार कट जाए वो जुड़ नहीं सकता, तो फिर किसी को काटने का काम क्यों करते हो? हमारे जीवन में एक बार जीवन छूट गया, फिर से जुड़ नहीं सकता। सज्जनों, चाहे वो कच्चा हो या पक्का हो, वो फिर से हमें वो अवसर नहीं मिल सकता। इसलिए इस अवसर का लाभ उठाएं। और अवसर का लाभ उठाना क्या है? जब शरीर स्वस्थ है, बुद्धि सही है, समझदारी है, अनुकूल समय मिला है, अनुकूल वातावरण मिला है, तो सत्संग करे, भजन करे, भक्ति करे, मनोविकारों का त्याग करे, सुख और शांति की प्राप्ति करे, कल्याण का काम करे, जो गलत संस्कार है उसको मिटाए और अच्छे संस्कार जीवन में लाए, सद्गुण और सदाचार का जीवन जिए। और ऐसा जीवन जीते हैं तो ये मनुष्य जीवन पाना सफल हो जाएगा, ये मनुष्य जीवन की सफलता हो जाएगी। इसलिए हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, इस मनुष्य जीवन में आए हैं, तो मनुष्य जीवन की सफलता को प्राप्त करें और जीवन को सफल बनाए। सदगुरु कबीर ने कहा है, मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल रत्न है, दुर्लभ है, इसको हम धोखे में ना खोए। अगर हम चूक गए तो हमें अंत में पछताना पड़ेगा, हार करके इस दुनिया से जाना पड़ेगा। इसलिए हार करके जाना ना पड़े,
उससे पहले इस जीवन को सुंदर बना ले, सुखमय बना ले, महान बना ले, तो ये जीवन धन्य हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ।